नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं दिल्ली के केजरीवाल की। तो हालांकि दिल्ली के जो केजरीवाल हैं वह एक बार तो फंस गए हैं ईडी के घेरे में। जैसा कि आपने देखा कि ईडी वहां पहुंची और उनसे पूछताछ के बहाने उनको तत्काल जो है गिरफ्तार की, और गिरफ्तार करने के बाद उनको उठा के ले गई घसीटते हुए। अब आप समझ लीजिए कि अगर केजरीवाल यानी वर्तमान मुख्यमंत्री थे और वह 3 बार के चुने हुए जो है एक नेता हैं और वह वरिष्ठ नेता है, अगर उनको पुलिस उठा करके ले जाती है तो सबसे बड़ा सवाल जो है वह खड़ा होता है कानून व्यवस्था पे। यानी कहीं ना कहीं अगर यह भ्रष्टाचार में लिप्त है। हालांकि इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कविता यानी 3 लोग पहले से ही जेल में हैं। अब उसके बाद जो है यह केजरीवाल भी फंस गए। यानी अब ईडी इनको जो है मुख्य सरगना बता रही है। ईडी का यह कहना है कि यह जो है केजरीवाल यह मुख्य सरगना है, यानी शराब माफिया का जो मुख्य है यह सरगना है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि ईडी उनको रिमांड पे ली, हालांकि कोर्ट में पेशी हुई। अब रिमांड पे ले करके और उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगा रही है। और ईडी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी सुनवाई के लिए, यानी कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट देने से पहले एक बार ईडी के सुझावों को और ईडी के डॉक्यूमेंट्स को देख ले और समझ ले, और उसके बाद ही कोई फैसला करे। अब कुल मिलाकर के एक बार समझ लीजिए कि केजरीवाल जो है वह फंस चुके हैं। अब केजरीवाल का हालात यह है कि आखिर केजरीवाल करे तो करें क्या। अब ऐसे में जो है अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन हालांकि उनके साथ है, और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। लेकिन अब ये है कि अभी तो इंडिया गठबंधन खुल करके नहीं आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं की बात करें, तो आप समझ लें कि उनके कार्यकर्ता और नेता जो है वह पूरे जो है वह कोहराम मचाए हुए हैं। और कोहराम मचाए की बात आप समझ लीजिए कि पूरे सड़कों पर जो है वह आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसे में हालात यह है कि आप समझ लीजिए कि अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर यह जो चुनाव है यह आम आदमी पार्टी अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें कैसे क्या करेगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं यह दिल्ली के जेल में यानी जेल में बंद होकर के वहाँ से सरकार चलाएंगे। लेकिन यह तो जेल प्रशासन पर निर्भर करता है, क्या वह अनुमति देगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कैसे वो मंत्रिमंडल में बैठक लेंगे, किस तरीके से वह पेपरों पे दस्तखत करेंगे। यानी तमाम जो है सवालात खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर नए मुख्यमंत्री का गठन किया जाए तो यह नया मुख्यमंत्री बनाया किया जाए। यानी या तो हो सकता है कि कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता जो केजरीवाल है या उनको बनाया जाए या किसी और को, क्योंकि ऑलरेडी जो है 2-3 नेता जेल में बंद है, जैसे कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कविता मैंने आपको बताया है पहले से ही जेल में बंद है शराब मामले में। लेकिन वही खुल के जो एक बात आ रही है वह रेड्डी की बात आ रही है, जो पहले शराब माफिया हुआ करता था और जिसके ऊपर नकेल जो है जिसकी कसी गई थी। लेकिन उसने जो है कई करोड़ चंदा बीजेपी को दे करके और उसके बाद उसने मुक्ति बीजेपी से पाई, तो लेकिन जो है वह सरकारी गवाह बन गया था। जिस सरकारी गवाह यानी रेड्डी के चक्कर में यानी उसके गवाही के दौरान सही साबित होने पर उसकी जो है जो उसने गवाही दिया उसके तहत यह लोग सब जेल चले गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो सबसे बड़ा जो चंदा का जो चल रहा है, तो ये अरबिंदो एंटरप्राइजेज करके जो है उसकी एक कंपनी है, और यह जो है आपके हैदराबाद कहाँ स्थित कंपनी जो है वहाँ की है। और वह कंपनी से जो है हालांकि उसने बिजनेस जो है वह बहुत कम से शुरू किया था, और तमाम माफियागिरी करते हुए पूर्वांचल का जैसा उसको माफिया बताया जाता है, तो तमाम जो है पूर्वांचल भारत का अगर वो माफिया है, उस माफिया के तहत पैसे दे करके और वह सरकारी गवाह बन करके और उसने जो है अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को फंसा दिया, ऐसा भी लोगों का कहना है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा चंदा देने का जो लिस्ट है वह लिस्ट जो है लोगों के पास है। हालांकि उस लिस्ट की भी सूची सौंपी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली खाली हो जाएगा, यानी दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वह कौन होगा। हालांकि दिल्ली को इसमें ज़रूरत योगी आदित्यनाथ की है, और यह भी मांग हो रही है कि दिल्ली को उत्तर प्रदेश छोड़कर योगी आदित्यनाथ दिल्ली का कमान संभालें। तो क्या योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली जाएंगे। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की मांग जो है वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में जहां हो रही है कि वह दिल्ली अगर सीधे पहुंचे तो सीधे पीएमओ कार्यालय पहुंचे, यानी प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोंक दें। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की जगह पर अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली का मुख्यमंत्री पद अगर संभाल लेते हैं तो दिल्ली का हालात क्या होगा और दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या होगी। तो दोस्तों, क्या ये सच है कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार नेता माने जाते हैं, उनके साथ जो थे वह जेल चले गए और उनको भी ईडी ने ज़बरदस्ती घसीट के जेल में डाल दिया। और जो रेड्डी का सवाल है कि जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जो है बीजेपी से बचने के लिए चंदा दिया, वही सरकारी गवाह बन करके इन लोगों को फंसा रहा है, इन लोगों को जो जेल भिजवा रहा है। तो क्या यह मामला अगर उजागर होगा तो एक बार तो फिर भाजपा के फंसने का
चांस जो है वो 100% श्योर हो जाएगा और भाजपा जो है वह बुरी तरह लड़खड़ा जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल जो एक ईमानदार नेता हैं, जहां कि सीबीआई का कई बार रेड हुआ, ईडी का कई बार रेड हुआ, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केवल 2 मफलर 4 मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है कि केजरीवाल इतने बड़े घोटाले के शिकार हो गए? केजरीवाल ने जानबूझकर इतना बड़ा घोटाला किया और जैसा ईडी बता रही है कि यह जो है इस मामले के सरगना है, यानी शराब के जो है ये सरगना माने जा रहे हैं, तो क्या सचमुच में ये सरगना है? और अगर ऐसा हुआ, सचमुच में अगर साक्ष्य सही मिले, अगर सही दस्तावेज मिला, तो फिर केजरीवाल की तो जमानत होगी ही नहीं और फिर तो बीजेपी बर्बाद कर देगी। जैसा तो बीजेपी इनको बहुत दिन से काफ़ी इनके तलाश में थी कि कभी न कभी यह मिले और यह मिले तो इनको हम फिर फंसाएं। अब क्या लगता है कि यह केजरीवाल फंस गए हैं? अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि केजरीवाल की जो स्थिति इस तरीके की हो गई है कि केजरीवाल को जबरन जो है ईडी ले जाती है, उसके बाद उनको जेल भेजने का और रिमांड पे लेने का जो कार्य किया जा रहा है और चारों तरफ जो है पूरे दिल्ली में हंगामा तो हो ही रहा है, लेकिन यह आग जो है पूरे देश में धीरे धीरे फैली जा रही है। अब क्या आपको लगता है कि केजरीवाल एक बार इस मामले से बरी हो पाएंगे? और इस मामले से अगर बरी हो पाएंगे तो केजरीवाल के चुनाव की स्थिति क्या होगी? 2024 में इनको कितने वोटें मिलेंगी और चुनाव का जिक्र क्या होगा? लोग इनको क्या कहेंगे? हालांकि गोदी मीडिया जो देश की नेशनल मीडिया है, जो गोद में बैठ करके समाचार पढ़ती है, तो उसका तो साफ साफ वह चिल्ला रही है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अब कहने का तात्पर्य केजरीवाल भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो ईडी के जो हमने अब बता रहे हैं आपको, सबसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का चंदा है और गुप्त चंदे की अगर बात आ जाए, ईवीएम मशीन की बात आ जाए, वहाँ गोदी मीडिया को जो है सांप सूख जाता है। कोई भी पत्रकार जो है उनको बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके नौकरी और सैलरी की बात आ जाएगी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो क्यों वह कहेगा कि हम इस तरीके की, क्यों अपने नौकरी में कोई लात मारेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक देहाती कहावत है कि जैसे रुगिया भावई वैसे ही वैद बतावई। तो कहने का तात्पर्य है जैसे देश को ज़रूरत है लोगों को सुनना है उसी तरीके से, और जैसे जो है उनके जो बॉस साहब नरेंद्र मोदी हैं, जैसे जिस तरीके से कहेंगे उसी तरीके से जो है मीडिया को बताना भी है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को यह बहुत दिन से इंतजार था कि कभी न कभी केजरीवाल जो है वह फंसेंगे, क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि दिल्ली का जो सीट, जो राज्य है, उसको हथिया लिया जाए, लेकिन उसको केजरीवाल दे नहीं रहे हैं। और केजरीवाल का इतना प्रभाव था कि दिल्ली सीट उसको मिल नहीं रही थी। अब क्या भाजपा इस बार एक बार उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाएगी? आम आदमी पार्टी क्या वहाँ से हट जाएगी? वहाँ बीजेपी का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा? ऐसे दोस्तों तमाम सवाल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल अब इसमें क्या करेंगे? केजरीवाल के पास विकल्प क्या है? क्या इंडिया जो गठबंधन है वो पूरा उतर करके देश में आंदोलन करेगा और इंडिया गठबंधन पर इस चुनाव को लेकर के कुछ असर पड़ेगा? जैसा कि 400 के पार सीट की जिक्र चल रही है नरेंद्र मोदी की कि 400 के पार हम सीट लाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि 400 के पार सीट ये ले आ पाएंगे? अब हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि इसी तरीके इंडिया गठबंधन को बर्बाद करके और सबको जेल में डाल करके 400 के पार तो इनको जाना ही है। तो क्या यह जो ये जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जो ईडी और सीबीआई का जो पूरे देश में, पूरे राज्यों में जो छापा और रेड हो रहा है, क्या इस तरीके से सरकार 400 के पार जाएगी? दोस्तों आपके क्या राय हैं केजरीवाल के बारे में या बीजेपी के बारे में? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैसेज करिएगा हमें, आपके मैसेज का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।